स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के पूर्व तथा शासकीय कन्या महाविद्यालय के वर्तमान जन भागीदारी अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा पर शनिवार को गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप शैक्षिक महाविद्यालय प्रबंधक द्वारा ली गई प्रेस वार्ता में लगे हैं। प्रेस वार्ता को प्रबंधक धर्मेंद्र गुप्ता, DK शर्मा, अग्रवाल शिक्षा समिति के सदस्य राजेश शर्मा ने संबोधित किया। गौरतलब है कि शैक्षिक कॉलेज के समीप संचालित होने वाले वर्धमान कॉलेज को लेकर अग्रवाल समाज के कतिपय लोगों व कॉलेज समिति के बीच कोई विवाद चल रहा है। यह मामला पुलिस थाने व न्यायालय में भी पहुंचा है। इसी मामले को लेकर शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें बताया गया कि इस पूरे मामले को विवादित करने वाले जितेंद्र कुशवाहा है। गौरतलब है कि जितेंद्र कुशवाहा पूर्व में शैक्षिक महाविद्यालय से जुड़े हुए थे। बाद में शैक्षिक महाविद्यालय के धर्मेंद्र गुप्ता व जितेंद्र कुशवाहा के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद कुशवाहा अलग हो गए। कॉलेज की कुछ समस्याएं हैं, समस्याओं को लेकर मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए आपको से निवेदन किया था। आप सभी लोग पधारे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें थी जो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाह रहा था। सर्वप्रथम कॉलेज स्थापना हुई है। स्थापना वर्ष से ही हमने कॉलेज को ऊंचाइयों पे ले जाने का बहुत प्रयास किया और स्थापना वर्ष से ही हमने बहुत टीचर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी और इस कॉलेज को अच्छे मुकाम पे लेके गए और कंटिन्यू हम लेके भी जा रहे हैं। हर साल हम लगातार बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, 100% परीक्षा परिणाम देते हैं। उस परिणाम के बदौलत बहुत बच्चे मेरिट में आते हैं और मेरिट में आने के बाद बहुत सारे आप लोगों के बीच में से भी कई परिजनों के बच्चों हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। उन्होंने कॉलेज का नाम रोशन भी किया है और मेरिट में आते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं और गवर्नमेंट में उनका सिलेक्शन भी हुआ है। कई लोग जैसे आरबीआई भोपाल में पोस्टिंग है, आर्मी में ट्रेजरी डिपार्टमेंट पोस्टिंग है, मंदसौर जेल में लड़का और लड़की दोनों जेलर हैं, बैंकों में बहुत सिलेक्शन है, ठीक असिस्टेंट प्रोफेसर में PSC के थ्रू गए हैं। ये हमारे कॉलेज के लिए गौरव की बात है कि कॉलेज अग्रसर आप लोगों के साथ सहयोग के साथ हम आगे बढ़ते रहें। हर साल कम से कम 5 से 7 स्टूडेंट हर साल राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद गतिविधियों में भाग भी लेते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इस वर्ष भी 3 लड़कियां नेशनल खेल के आई कबड्डी में और एक लड़का अभी जिम्नास्टिक में नेशनल जाना है और अभी उसका चयन हुआ है। कंटिन्यू हम विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं और इस वर्ष पूरे विक्रम विश्वविद्यालय में 17 कॉलेजों का चयन हुआ नेक के लिए। नेक UGC नेक के लिए चयन हुआ। उस 17 कॉलेज में 12 कॉलेज गवर्नमेंट के हैं, केवल 5 कॉलेज ही प्राइवेट है। उस प्राइवेट कॉलेजों में एक कॉलेज SSI भी है जिसका नेक का अपग्रेडेशन होना है और नेक की अगर हमको ग्रेड मिलती है तो स्वाभाविक है कि कॉलेज बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त होगा और जो हम चाहते हैं कॉलेज के लिए करना, उन बच्चों को हम वो सब सुविधाएं दे सकते हैं जो दूसरी संस्था दे पाती है। तो हम भी चाहते हैं कि नागदा नगर का बहुत गौरव बढ़े और हम उनके लिए कार्य करें, बच्चों के साथ मिलकर काम करें। इसके साथ में सभी विद्यार्थी, पेरेंट्स और नागदा नगर के गणमान्य नागरिक, जनता, सब लोग हमारा सहयोग करते हैं और हमेशा करती आ रही है और वर्षों से 25 साल से कर रही है और मैं और मेरी संस्था उन सभी के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस विश्वास को कायम भी रखा। और नागदा जैसा शहर है उस हिसाब से नागदा के तो लोग रहते हैं, साथ में आसपास ग्रामीण के 25 किलोमीटर के एरिया, सराउंडिंग एरिया के सारे विद्यार्थी, स्टूडेंट, लड़कियां, खासकर लड़कियां, करीब हमारे यहाँ 70% लड़कियां अध्ययनरत हैं और 70% लड़कियों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोग जो कॉलेज को लगातार परेशान करते हैं। जब से कॉलेज खुला, ठीक एक शख्स जिसका नाम जितेंद्र सिंह कुशवाहा है, जब हमारा कॉलेज खुला था, जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने एक छात्रवृत्ति घोटाला किया। कर्मचारी था, उसको सैलरी मिलती थी, काम करता था, लेकिन उन्होंने 2006 में छात्रवृत्ति घोटाला किया और छात्रवृत्ति घोटाला किया। उसके बाद उन्होंने खुद ने जाकर उसने शिकायत करी छात्रवृत्ति विभाग जिला संयोजक के खिलाफ। जहाँ जिला संयोजक की टीम बनाई, उन्होंने 3 लोग की टीम आई और वो कम से कम कॉलेज में 3 दिनों तक जांच करी, गहन जांच हुई, एक फॉर्म चेक किए छात्रवृत्ति का। और उसी समय माधव कॉलेज के 3 प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य,
गिरफ्तार हुए थे छात्रवृत्ति के कांड में। उसी बीच में इन्होंने मेरी ये शिकायत करी थी छात्रवृत्ति की, और छात्रवृत्ति की जांच हुई 3 दिन। उसका 6 पृष्ठों की रिपोर्ट जिला संयोजक के सामने प्रस्तुत हुई। जिला संयोजक महोदय ने उस जांच की रिपोर्ट को जिलाधीश कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया। कलेक्टर महोदय ने उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश भी कर दिया था, किंतु उस समय भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके वो व्यक्ति बच गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसके बाद जब हम कॉलेज में, वो कर्मचारी था, मुझसे अलग होने के नाम पे उसने मुझसे 3,15,000 रुपये लिखे, बाकायदा चेक नंबर का उल्लेख है, बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया 3,15,000। ऐसे तो मुझे 3,40,000 रुपये दिए मैंने, लेकिन उसने जो इसमें जो चेक से पेमेंट हुआ वो 3,15,000 का उल्लेख है, और इसमें स्पष्ट लिखा कि मैं कॉलेज को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, न संस्था को पहुंचाऊंगा, न आपको पहुंचाऊंगा। और उसने एक शपथ पत्र भी, पैसे लेने के बाद एक मुझे शपथ पत्र भी दिया कि मैं कभी भी जाने, उसी के जस्ट पीछे शपथ पत्र दिया कि मैं जाने अनजाने में कभी भी संस्था को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर उसके बाद वो 2 या 3 साल के बाद वापस वो एग्रीमेंट सब हो गया, शपथ पत्र हो गया, 2 या 3 साल साइलेंट रहा। उसके बाद उन्होंने मुझे रात को 10:30 बजे बिल्ला ग्राम चौराहे पर 8-9 लोगों के साथ मुझ पर हमला किया, गाली गलौज करी, सब करा। तो उसकी मैंने FIR दर्ज करवाई बिल्ला ग्राम थाने में, और उसमें जितेंद्र कुशवाहा पार्टी था, और उस पर प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज होने के बाद उन्होंने फिर वापस अवैध वसूली का शिकायत करी, और अवैध वसूली मुझसे करा। फिर उसके बाद उन्होंने 9-10 के बाद, सन 2009 और 10 के बाद लगातार यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन शिकायतें करा। सूचना के अधिकार में पेपर निकाले। सूचना अधिकार पेपर निकालने के बाद मुझे लगातार किसी के न किसी के माध्यम से मुझे परेशान करता रहा, और मुझसे पैसे की भी मांग करता रहा। लेकिन मैंने कुछ समय तो 2-4 बार मैंने पैसे भी दिए, लेकिन वो नहीं माना। नहीं मानने के बाद फिर मैंने उच्च अधिकारियों को शिकायत भी करी। ठीक, शिकायत करने के बाद ठीक कॉलेज में एक फेक चीटिंग का भी उसने आरोप लगाया, जिसके फ्री प्रेस में न्यूज़ छपी थी। और उस समय दीपक शुक्ला जी CSP हुआ करते हैं, उन्होंने उस पर कार्रवाई का लिखा था कि फेक चीटिंग का आपने कंप्लेन किया, जिसका कोई आधार नहीं पाया गया। और इस पर उन्होंने पूरे कॉलेज की जांच करी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और उस समय SDM साहब भी थे, टेगोर साहब, वो भी आए थे, उन्होंने भी चेक करा, लेकिन कुछ भी सत्यता नहीं पाई गई। उसके बाद SDM महोदय के यहाँ भी मैंने शिकायत करी, उसमें ये जितेंद्र सिंह कुशवाहा पार्टी था। फिर उसके बाद वो भी फर्म एंड सोसाइटी में जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने शिकायत करी। फिर मतलब शपथ पत्र देने के बाद भी लगातार शिकायतें करता रहा, लेकिन मैंने कभी उसका विरोध नहीं करा। फिर किसी न किसी माध्यम से रंगदारी करी, दादागिरी की वसूली करता था, और उसका मैंने आयुक्त महोदय को पत्र भी दिया कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है। और ये लगातार शिकायतें करने के पश्चात अभी वर्तमान में ये हमारे आपके बीच के ही पत्रकार हैं राजू गुप्ता, ठीक, उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र का षड्यंत्र जो घटनाएं घटी उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करी कि ये चल क्या रहा। तो उस व्यक्ति ने बिल्ला ग्राम बुलाया, उनसे बातचीत करी। उसने 2 ही शर्त रखी, या तो वर्धमान कॉलेज हमको दे दें, या तो 15 से 20 लाख रुपए मुझे दें। उस बात का उनका गवाह भी है उनके पास, फ़ोन पे टेप रिकॉर्डर भी है ना, कैमरे में रिकॉर्डिंग है, बिल्ला ग्राम चौराहे पे उनकी बातचीत हुई, वो सब है। उन्होंने केवल 2 शर्त रखी, या तो मुझे 15 से 20 लाख रुपए दें, और नहीं तो वर्धमान कॉलेज हमारे हवाले करें। और ये दोनों चीज़ें अगर शर्त मानते हैं तो ये सब शिकायतें हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारी घटनाएं आपके बीच में बताना चाह रहा हूँ। अननेसेसरी क्या हो रहा है कि कॉलेज के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य को ख़राब करने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं इस लड़ाई को लगातार 15-16 सालों से लड़ रहा हूँ, और आगे भी लड़ूंगा, और कभी भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं हमेशा सत्य के साथ हूँ। और कभी भी मेरे साथ
आप लोगों को इतने दिनों से मेरा परिचय है, कभी भी मैंने किसी चीज़ का विरोध नहीं किया है और किसी चीज़ में अगर क्रिया किसी ने करी हो तो मैंने उसको प्रतिक्रिया देने भी नहीं आया। लेकिन अब ऐसा आ रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ा और न्याय की मांग करनी पड़ी। इसी बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई, ठीक वर्धमान कॉलेज को लेकर भी कि ताले टूटे, है ना, जिसके फोटोग्राफ्स भी मैंने वहाँ पर रात को 10 बजे ये ताले तोड़े गए वर्धमान कॉलेज के, ठीक है, कटर मशीन से। इसको हाई कोर्ट में मैंने पेश किया, हाई कोर्ट से उससे रिलीफ भी मिला कई बार, और रिलीफ मिलने के बाद हाई कोर्ट से रिलीफ में मिला और ऑर्डर भी हुए, 2-3 बार ऑर्डर हुए। उसमें हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि कॉलेज को खोला जाए 15 दिन के अंदर। सीएसपी साहब को, टीआई साहब को बोला था कि इस पे कार्रवाई करें, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ठीक, फिर हमने क्या करा, सीएसपी साहब और टीआई साहब के खिलाफ कंटेम लगाया था। कंटेम की अभी सुनवाई वर्तमान में चल रही है, कुछ ना कुछ निर्णय जरूर आएगा। तो ये सारी घटनाएं आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था, और पूरा जो क्रम हुआ, घटनाक्रम, वो सीसीटीवी में मैं कैद हुआ। जिस चीज़ों को मैं ज़्यादा डीप में न ले जाते हुए कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट के संज्ञान में है सारी बातें, इसलिए मैं इन बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि जो कोर्ट मान्य करेगी वो सर्वमान्य है। हाँ, जो प्रकरण हुआ था, ये जब ताले कटे थे, इस पर डेट और टाइम भी है, 16 जून की बात है, और टाइम है रात को 10 बजे। रात को 10 बजे कौन ये घटना करता है? कोई भी सभ्य व्यक्ति तो नहीं करता है। ये बैकडोर से किसी भी तरीके से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों का सिंपल दबाव है, या तो आप सारे लोग इस्तीफा दें, और इस्तीफा देकर इस, है ना, वर्धमान कॉलेज को हमारे हवाले। ठीक, अगर वो इतने सत्य हैं तो आप, सिंपल मीनिंग है कि दिन में ये कार्रवाई कर सकते थे, पंचनामा बनवा सकते थे, थाने में रिपोर्ट कर सकते थे, और ये प्रकरण रात को करा 10 बजे। सीसीटीवी लगा हुआ था, उस पर सारा रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल पे आया, मैंने देखा उसको, 100 डायल किया, अगले दिन थाने में शिकायत करी, लेकिन इस प्रकरण पे, इस कार्रवाई पर प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट जब आदेश किया तो दूसरी बार फिर ताले टूटे, तब जाकर एफआईआर इनकी दर्ज हुई, और एफआईआर हाई कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ये थाने में फिर प्रकरण दर्ज हुआ। और छात्रवृत्ति घोटाले का क्या हुआ, इसमें कैसे बताइए? राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जांच के अंदर तो दोषी पाया गया था ना? हाँ, दोषी पाया, लेकिन उस समय राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, इस कारण से बच गए। राजनेता ऐसे घोटाले वालों को बचाते हैं क्या? गुप्ता जी, ये बताओ कि राजनीतिक संरक्षण की आप बात करें तो क्या आपकी जानकारी में कौन सी पार्टी के लोग उनको राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं? आपको कुछ क्या पता है इस बारे में, या उनके नाम आप बता सकते हैं? नाम तो मैं थोड़े दिन बाद, अगर ये सब चीज़ें, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो उन सब लोगों के भी नाम आपके सामने लूँगा, लेकिन अभी वर्तमान में तो, है ना, मतलब किससे पार्टी से जुड़ा वो सब चीज़ें मालूम है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताना आप लोगों के बीच में उचित समझ रहा हूँ कि अगर मुझे न्याय मिल जाता है तो ठीक है, नहीं न्याय मिलता तो मैं सबके नाम जरूर लूँगा। आपके प्रतिनिधि और कॉलेज संस्था को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। नहीं, समझौता की क्या बात कर रहे हो? समझौता इस मामले में क्या छात्रवृत्ति मामला? नहीं, छात्रवृत्ति वो अलग मामला है, वो अलग मामला, वो तो 5 की, में तो एक्यूज है ना, 2005-6 की बात थी, और ये तो 6-7 में जब ये एम्प्लॉय था, 4-5 में तो ये घोटाला किया था, और 6 में जांच, उसने ही शिकायत करी, और शिकायत के बाद दोषी भी वही पाया गया। शिक्षा विभाग में घोटाला करने वालों की शिक्षा के बड़े पदों पर बिठा दिया जाता है क्या सरकार द्वारा? अब ये तो सरकार का मैटर है, क्या कह एक्चुअल में क्या है कि जो सेसाई कॉलेज का तो विवाद मुझसे, मतलब मुझसे और कॉलेज का विवाद उसका था ही, लेकिन अभी क्या चल रहा है कि वो वर्धमान कॉलेज को लेने की पर प्रेशराइज कर रहे हैं कि वर्धमान कॉलेज मुझे मिल जाए, ठीक, और वर्धमान कॉलेज ले लें, या मुझे 15-20 लाख लेके मैं अलग से कोई कॉलेज खोलूँ या कोई काम करूँ। सही, प्रेशराइज जो कर रहे हैं उनके कारण भी हो सकता है ना, कि प्रेशराइज कर रहा है। आपने 3-15 किस बार दिए, जो 3,15,000 दिए आपने? उस समय एम्प्लॉई था,
और ये सब प्रकरण ख़त्म करने की बात करता था कि ये सब चीज़ें मैं एम्प्लॉइयों में बाहर मैं एम्प्लॉई हट जाऊंगा। मुझे 3,70,000 मांगे थे, तो 3,15 में बात हुई थी। आज से अभी इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ, सोमवार से लेकर आज तक लगातार 4 से 5 दिन मनीष अग्रवाल और जितेंद्र कुशवाहा दोनों यूनिवर्सिटी में लगातार गए और शिकायत कर रहे हैं। सर, इस मामले में किसी जनप्रतिनिधि से आपने मुलाकात की क्या? जनप्रतिनिधि में तो मुलाकात करिए, बताया भी है। तो उन्होंने सिंपल बोला है कि अगर आप सत्य हो, सही हो, तो आप कोर्ट जाओ, कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा। हमारे कहने या नहीं कहने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप कोर्ट जाते हैं, अगर कोर्ट सही मानती है तो आपको न्याय मिलेगा। तो हम इसलिए उसके बाद हम कोर्ट भी गए, कोर्ट से हमको न्याय मिल रहा है। और लेकिन वो जो शासन प्रशासन है वो उस आदेश को मान नहीं रहा, अवहेलना कर रहा है। तो उसके लिए हमने कंटेम भी लगाया और कंटेम भी लगा और कंटेम पे कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। ये कंटेम में ऑर्डर हुआ। गुप्ता जी, कंटेम में कौन अधिकारियों के अगेंस्ट में आप गए, उनके कोई नाम? कंटेम में एक तो ब्रजेश श्रीवास्तव जी पूर्व CSP थे, और जो उस समय TI साहब थे प्रतीक शर्मा जी, और इन दो लोगों के खिलाफ कंटेम लगा, क्योंकि ऑर्डर उन्हीं लोगों के लिए था। वर्तमान में जो CSP थे वो और वर्तमान में जो TI थे वो, उन दोनों लोगों के खिलाफ कंटेम लगा और कंटेम ये ऑर्डर हुआ था। और इसमें ये भी लिखा था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखेंगे। क्योंकि दोनों मामले अलग अलग है। आपने अग्रवाल गोल्डन ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भी एक बार शिकायत नहीं करें, अग्रवाल गोल्डन के खिलाफ कभी नहीं करें। नहीं, आपने जो पहले जो ताले अग्रवाल समाज ने आपके वो जो आवेदन दिया था थाने पे, तो ये सारी दोनों मामले एक हैं फिर अलग अलग कड़ी है इनकी? कौन से? ये दोनों मामले अलग अलग है। मेरा मैटर सेसाई से उन्होंने परेशान किया, क्या क्या करा हमारे साथ, सेसाई कॉलेज के साथ, वो सब है। और रही बात वर्धमान कॉलेज की, वो पूरा प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहा है और उसके जो फाउंडर मेंबर हैं वो दीपक कुमार शर्मा सर हैं। लास्ट टाइम सो मेनी टाइम्स देखा है कि कई बार बच्चे थाने जाते थे, कई बार शिक्षकगण थाने गए कि साहब हमारे को पढ़ने नहीं दिया जा रहा वहाँ पर। पुलिस ने आपकी कोई मदद करी कि नहीं? पुलिस ने आज तक एक भी मदद नहीं करी और उल्टा हमें डराया धमकाया कि हम आप पे प्रकरण दर्ज कर देंगे और प्रकरण दर्ज करके अंदर कर देंगे। और प्रकरण में भी बोले कि आपने कूट रचना करी, ये करी। अरे मुझे एक भी तो आज तक बताएं 25 साल में कि मैंने कोई चीज़ पेपर कूट रचना करी हो। ये सारी चीज़ें करी हो। कॉलेज सर बताएंगे पूरा। वर्धमान कॉलेज पहले चलता था यशवंत बागरेचा जी और चौथमल बागरेचा शिक्षण समिति पे चलता था, लेकिन 2018-19 में उन्होंने मना कर दिया कि हम संचालित नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने मुझे इससे रिक्वेस्ट किया था कि आप ये कॉलेज ले लें। ठीक, तो मैंने उनसे बोला ठीक है, मैं चलाने को तैयार हूँ, ऑर्गेनाइज करने के लिए। मतलब पूरे समिति संस्था को नहीं ले रहा हूँ, केवल मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, संचालित कर सकता हूँ। तो उन्होंने 2 साल मेरे साथ संचालित भी किया, 2020 तक संचालित किया। 2020-21 में कोरोना आ गया। फिर वहीं जहाँ पर विशाल मेगा मार्ट के पीछे चलता था कॉलेज, वो चल भी रहा था व्यवस्थित। उसी बीच में सर का जो अग्रवा शिक्षा समिति है वो अग्रवा हाई स्कूल चलाती थी। वो स्कूल बंद हो गया, चूँकि हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम की डिमांड ना होने के कारण वो बंद होने के कगार पे आया, बंद भी हुआ। तो वो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में हो गई। जर्जर अवस्था होने के बाद इतने घास उग गए थे। तो सर ने ही बोला कि आप एक काम करो, आप वहाँ चलाने के बजाय शिक्षण संस्था के लिए जो बिल्डिंग है और शिक्षण का ही काम हो रहा है, ना सर की बिल्डिंग है, ना मेरी खुद की बिल्डिंग है, ना किसी की है, ना अग्रवाल समाज की। वो संस्था की बिल्डिंग है, वो संस्था की ही रहेगी। क्योंकि फर्म एंड सोसाइटी में जो पेपर सबमिट हो गया, अगर संस्था की बिल्डिंग है तो संस्था की रहेगी। ना मेरी उसको बता सकता हूँ, ना सर आपकी खुद की बता सकते हैं, ना समाज बता सकता है। अगर ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ तो शिकायत पहुँचेगी, जांच होगी, जांच में कलेक्टर उसको राजसात कर लेगा। कलेक्टर को अधिकार है कि उस भूमि भवन को राजसात कर ले, क्योंकि उसका कोई निराकरण नहीं होगा। और अंततः अगर कोई हाई कोर्ट से या कोई डिसीजन हुआ तो हो सकता है कि ये डिसीजन भी हो, और हो सकता है कि हम ही बोल दें कि आप इसको
टेक ओवर कर। आपसे कैसे मांग रहे थे जब आप हाँ, वही बात कर रहे हैं। तो सर ठीक, सर ने रिक्वेस्ट करा था कि आप कॉलेज यहाँ शिफ्ट कर दें, शिक्षा के लिए बिल्डिंग हो, शिक्षा के लिए रहेगा। ठीक, तो वहाँ पर हमने बाकायदा अनुमति ली हायर एजुकेशन से, अग्रोहा चौथमल बागरेसा शिक्षण समिति से अग्रोहा पे ट्रांसफ़र करने के लिए हमने आवेदन किया। 25,000 का चालान जमा किया। चालान जमा करने के बाद वहाँ बाकायदा अनुमति ली। अनुमति लेकर फिर कॉलेज को अग्रोहा शिक्षा समिति पे शिफ्ट किया। और 2021 के बाद 21 में जब कॉलेज टेक ओवर हुआ, उसके बाद वहाँ पर इतने घास उगे थे, वहाँ पर बिल्डिंग जो लेट बात सब थे वो जर्जर अवस्था में थे। उसमें 25 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन लगा के बनवाया, और बनवाने के बाद कंप्लीट उसके फर्नीचर सब कंप्लीट करके वहाँ कॉलेज स्टार्ट हुआ 2021 में। और 21 में स्टार्ट होने के बाद लगातार 21, 22, 23, 24, 25 तक चला। 25 तक चलने के बाद 2025 में बीच में जितेंद्र कुशवाहा और ये सभी लोग मिलके आकर उस पर अधिकार जमाने लग गए, तो बिल्डिंग हमारी है। और सर बताएंगे पूरी स्थिति। वर्ष 1982 में केमिकल डिवीज़न नागदा, वहाँ पर श्रीमती बागुरुदिया थी। श्रीमती बागुरुदिया के बच्चों को मैं पढ़ाया करता था, मैं उनके घर भी जाया करता था। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि सर हम यहाँ एक अग्रवा स्कूल खोलना चाहते हैं, आप उसके प्राचार्य बन जाओ, आप उसको संभाल लो। मैंने उनसे कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रेसिम स्कूल में कार्यरत हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकता ऐसा। तो बोला अच्छा ठीक है, हम आपको उसकी समिति में रख देते हैं। तो उसकी जो समिति बनी उसमें 1982 में उसका मैं मेंबर बना। तब से आज तक मैं मेंबर हूँ उसका। और जब से अग्रवा स्कूल चल रहा था तब भी उसका पेमेंट जो था, टीचर्स की जो सैलरी बनती थी उसका पेमेंट मेरे हस्ताक्षर से ही चेक से निकलता था। इसका व्यवस्थित चल रहा था। पर चूँकि आपकी जैसे स्कूलों की स्थिति है, बच्चों की संख्या घटती गई उत्तरोत्तर, और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि वो स्कूल बंद करना पड़ा। अब समिति तो चल रही थी, तो कुछ समय तक तो उन्होंने बताया नहीं कि हमने स्कूल बंद कर दिया है, पर बाद में उन्होंने बताया तो हमने कहा ये तो बिल्डिंग खराब हो जाएगी और ये समिति बंद हो जाएगी। तब हमने पीछे सारे साल के पैसे भरे समिति को वापस जीवित रखने के लिए, और कितने 10 साल का पैसा भरा हमने, और एक बार नई समिति का फिर से हमने उसका संचालन किया। नए सदस्य बनाने पड़े, क्योंकि पुराने सब सदस्य जो फैक्ट्री में कार्यरत थे वो सब तो छोड़ के चले गए, कुछ का निधन हो गया। तो एक नई समिति बनी, और उस समिति के अंतर्गत ये वर्धमान कॉलेज चल रहा है, जिसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया। इसका पंजीयन, समिति का पंजीयन कराकर संस्था के पदाधिकारियों को दिया गया। ग्रेसिम केमिकल डिवीजन में जो यूनिट हेड होता था वही अग्रवा शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता था, और शेष सभी लोग सदस्य होते थे। अग्रवा शिक्षा समिति शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के उद्देश्य से बनी है, और पूर्व में हाई स्कूल चलाती थी, वर्तमान में वर्धमान कॉलेज का संचालन कर रही है। और 21 से, जैसा सर ने बताया, 21 से लगातार चल रहा, बड़ा बढ़िया काम हो रहा है। पूर्व में जो अग्रवा शिक्षा समिति के सदस्य व पदाधिकारी थे वो ग्रेसिम छोड़कर चले गए, या उनकी मृत्यु हो गई, सक्रिय सदस्य नहीं रहे, जिसके कारण मैं दीपक कुमार शर्मा, जो अग्रवा शिक्षा समिति के पदाधिकारी थे, उन्होंने नए सदस्य जोड़कर समिति को जीवित रखा, और वर्तमान में जीवित संस्था के रूप में ये कार्य कर रही है। और हमने वो समिति के नाम जो है सब शिक्षक रजिस्ट्रार फाउंडेशन सोसाइटी में दर्ज भी है सब। इस जो समिति जिसमें बनी है, इस जमीन के भूलेख के जितने कागजात हैं ओरिजिनल, वो सब हमारे पास है। रजिस्ट्री के कागजात भी हमारे पास है, वो अग्रवा शिक्षा समिति के नाम से ही है वो, और सब हमारे पास मूल कापियाँ उसकी हमारे पास है। किंतु अग्रवाल समाज के कथित अध्यक्ष मनीष अग्रवाल सन 2025 से अग्रवा शिक्षा समिति के भूमि भवन का कब्जा करने का प्रयास झूठी शिकायतों के माध्यम से कर रहे हैं। धन बल से उन्होंने ताकत लगा के सब कुछ कर लिया, धमका भी दिया, सब कर लिया। अग्रवा शिक्षा समिति का स्वयं एक उसकी नियमावली है, और जो फर्म्स रजिस्ट्रार फर्म्स और सोसाइटी द्वारा संचालित है, उन्हीं नियमों के अंतर्गत ये
कॉलेज चल रहा है, जो वर्तमान में चल रही है, उसके नियमावली में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि अग्रवाल समाज के लोग ही इस समिति के सदस्य होंगे। ऐसा कहीं नहीं है उसमें। और पुराने उस समय जो अग्रवाल के जमाने के थे वो चले गए, पर समिति में कहीं नियमावली में नहीं लिखा है कि अग्रवाल समाज के सदस्य उसके होंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो जो समिति नहीं बनी है उसमें अग्रवाल समाज का कोई है भी नहीं। शासन प्रशासन का उपयोग करते हुए मनीष अग्रवाल व जितेंद्र कुशवाहा ने पहले तो कॉलेज गेट पर लगे। अब मैं इसके बारे में बीच में एक बात और बताऊं कि हमारी यूनिवर्सिटी की परीक्षा चल रही थी, तो रात को 11:30-12 बजे टीआई साहब जो यहाँ पर थे, उन्होंने सर को फ़ोन किया कि फलानी जगह आ जाओ, और वहाँ जाकर उनको बुलाया और उनको धमकाया कि आप कॉलेज की चाबी दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। ये बात है रात के 11:30 बजे की। उस समय मैं कॉलेज में ही था, और बाद में पता चला कि सर लोग जो सब वहाँ आ रहे हैं, और उन्होंने सर से जबरदस्ती FIR का डर दिखाकर उन्होंने सर से चाबी ले ली कॉलेज की, उस गेट की। अब सर ने ये कहा कि साहब परीक्षा चल रही है, तो बोले परीक्षा हम करा लेंगे। अरे यूनिवर्सिटी की परीक्षा तुम कैसे करा लोगे? कौन इन्विजिलेटर, कौन सी कापियाँ किसको देनी है? तो बोले अच्छा ऐसा करते हैं कि हम आपको सुबह 6 बजे चाबी दे दिया करेंगे, ताले खोल देंगे और शाम को वापस लगा देंगे, आप अभी परीक्षा कर लो। इस तरह से पूरी परीक्षा संचालित हुई। 13 तारीख तक का उन्होंने कहा था, 13 मई तक। 13 मई के बाद हम वापस पुलिस थाने गए, वहाँ उन्होंने कोई क्या उनका ये कहना था, उससे पहले हाईकोर्ट का आदेश आ गया था। हाईकोर्ट का आदेश आ गया था कि कॉलेज तो चलेगा। तो उन्होंने ये कहा कि समिति के जितने सदस्य हैं, आप शपथ पत्र में लिखकर दे दो कि हम त्याग पत्र देते हैं। अरे इससे कैसे हो जाएगा? पहले समिति की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि भाई क्या करना है। बोले नहीं, आप तो शपथ पत्र दो तभी होगा। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी समिति की बैठक बुलाएंगे, उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और आपके जो ताले लग रहे थे उन्होंने काट दिए, जैसा आपको सर ने बताया। अपन ने FIR दर्ज कर रखी है। FIR दर्ज करने के बाद में CSP साहब के खिलाफ शिकायत हुई, उन्होंने ताले नहीं खोले। उन्होंने, जबकि वहाँ से हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 15 दिन में आप ताले खोलकर कॉलेज को संचालित होने दें, उन्होंने ताले नहीं खोले। और जब हमने शिकायत वापस करी, कंटेम्प्ट लगाया, तो उन्होंने बहाने बना दिया कि साहब मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मुझे टाइम नहीं मिला, ऐसा वैसा दुनिया में झूठी उन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी। 1.5 महीने का रिकॉर्ड भेजे, एक दिन का रिकॉर्ड पेश किया कि 1.5 महीने मैंने ये काम किया, इसलिए मुझे समय नहीं मिला। लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने काम किया था कि जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे कॉलेज के, उन बच्चों के बयान लिए, आसपास पूरे मोहल्ले वालों के भी बयान लिए, मेरे भी बयान लिए, सर के बयान लिए, प्राचार्य के बयान लिए, और मनीष अग्रवाल और सबके बयान भी लिए। लेकिन उसका कंक्लूजन नहीं निकाला, निर्णय नहीं लिया। तो निर्णय नहीं लिया, लेकिन वो टाइम हाईकोर्ट का आदेश 15 दिन का था। 15 दिन के बाद 16वें दिन तो कंटेम्प्ट लग जाता है, और 15 दिन तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो अगर वो बोलते हैं कि मुझे 15 दिन की जगह मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए, तो कोर्ट उनको समय देती, लेकिन वो कोर्ट नहीं गए, और 1.5 महीने के बाद वो रिटायर हो गए। उससे कुशवाहा ने कॉलेज के ताले काटे और FIR दर्ज हुई, जैसा आपको सर ने बताया। इसलिए अग्रवाल शिक्षा समिति को प्रेस में आकर मीडिया के समक्ष न्याय की मांग करनी पड़ रही है, जिससे कि विद्यार्थियों का भविष्य संवारा जा सके। फिर भी हमें न्याय नहीं मिला, तो हम उज्जैन, भोपाल कलेक्टर, उज्जैन शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के पद से मिलकर घटना का जिक्र करेंगे, और उनसे हम अपने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए लड़ेंगे। ये है वस्तुस्थिति, ये है। मतलब एक बात जो विचारणीय है कि अगर ये भवन, ये समिति उनका उसमें कहीं भी वो था, तो जब स्कूल चल रहा था तब से लेकर, और जब कॉलेज चला 25 तक, तब तक
उन्होंने क्या बिजली का पैसा दिया, क्या बच्चों की मदद करी, क्या कॉलेज की देखे, क्या जमीन पे आके देखा कि ये भाई हमारी बिल्डिंग का क्या है। उनका कोई आधिपत्य होता तो आके देखते ना, उन्होंने देखा ही नहीं। अचानक ऑल ओवर सडन रात को नींद खुली, बोले अरे यार ये भवन तो हमारा है, और उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? 1982 मेंबर भी नहीं है। 1982 आज तक ये मनीष अग्रवाल ये तो कहीं मेंबर है, कहीं सदस्य था, कुछ नहीं है। और ऑल ओवर सडन नींद में एकदम किसी ने आकर दरवाजा खटखटाया, ये बिल्डिंग तुम्हारी है। ऐसा कैसे? ये समिति का काम है, समिति के सदस्य जो है तय करेंगे, वो होगा ना। 82 में समिति बनी थी, उस टाइम पे अध्यक्ष कौन था? उस समय बाद में आप बता रहे कि यूनिट हेड जो होते हैं वो होते थे अध्यक्ष। केमिकल डिवीजन थे, जलीन व्यास जी थे। और बाद में आप बता रहे कि फिर एक नई समिति बनी। नहीं, नई समिति नहीं बनी, नई समिति तो मेंबर बदले गए। मेंबर बदले। हाँ वही मतलब हाँ, उसका नवीनीकरण हुआ ये। हाँ, जैसे डेथ हो गई। उसमें प्रेसिडेंट कौन बना था? उस समय जब पीपी अग्रवाल जी थे, फिर बाद में गजेंद्र व्यास जी बने, फिर सर बने। केमिकल के लोग ही बन रहे थे क्या? हाँ, जो वही केमिकल नहीं मिले। केमिकल डिवीजन का जो प्रेसिडेंट होता था यूनिट हेड, वही अग्रवाल का अध्यक्ष बनता था। लेकिन नई समिति में समाजी आप मेंबर रहे, जैसे पहले वाली समिति में आप मेंबर थे? तब से मैं सदस्य में तब से ही हूँ, तब से ही सदस्य हूँ मैं। मेंबर तो ये फाउंडर मेंबर एक ही है अभी तक वर्तमान में। जब पहले समिति बनी 82 से लेकर आज तक सर लगातार हैं, कभी भी अलग नहीं हुए। अच्छा, अभी पोजीशन उनका हो गया उसको? पोजीशन नहीं, ताले लगाए हैं काट के। हाँ। और हमने उसको अनलीगल तरीके से छूने की कोशिश भी नहीं करी जब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। सर आपने जो कंटेंट लगाया है तो पुलिस अधिकारियों पे विधिवत नोटिस जारी हुए? हाँ, नोटिस जारी हो ना, और इस पर बाकायदा सुनवाई चल रही है। 4741 कंटेंट। ये 2021 जब 20-21 में जो कोरोना आया था, उसके बाद स्कूल के बच्चे आना बंद हो गए थे और काफ़ी फीस ड्यू होने के बाद मान्यता ले सके और ये लगभग 21 के स्कूल बंद हो चुका था। उसके बाद हमारे आदरणीय जो DK शर्मा सर हैं, इनके निर्णय हुए और जो समिति की मान्यता और समिति का जो चालान इकट्ठे जो 10 वर्षों भरे और नई समिति का गठन किया गया। और नई समिति गठन करने के बाद जो निर्णय लिया गया काले चलाने का, वो आदरणीय DK शर्मा सर। मैं वर्तमान में सचिव हूँ, राजेश शर्मा मेरा नाम है, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। बस मुझे थोड़ी सी जब मैं सेसाई कॉलेज से 15-20 साल से जुड़ा हूँ, परोक्ष रूप से चूँकि शैक्षणिक ये है गतिविधियाँ संचालित होती है। सेसाई कॉलेज पहले भी इन्हीं के लोगों की शिकायत के द्वारा काफ़ी परेशान रहा। ये जो लोग आज शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसकी मुश्किलों के बावजूद भी सेसाई कॉलेज ने अपना शैक्षणिक गतिविधियों को रोका नहीं। यहाँ के बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट भी हुए, स्पोर्ट्स में भी आगे रहे और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था उन्होंने दी जो हर गतिविधियों में राज्य स्तरीय से राष्ट्र स्तरीय खेल तक शामिल हुए। और एक छोटे से तहसील में अगर कोई शिक्षा महाविद्यालय चल रहा है इस स्तर का, जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है और अच्छी शिक्षा दे रहा है, तो हम लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। देखिए, कमियां हर जगह है। आपने भी देखा होगा, एक टीचर पूरा लॉ कॉलेज चला रहा, पेपर में पूरे फ्रंट पेज पे छपा। ऐसी बातें नहीं, शैक्षणिक जो संस्थाएं चलती है उसकी सभी मापदंडों को पूरा नहीं किया जा सकता। अगर आप शैक्षणिक संस्था से जुड़े हैं और शैक्षणिक स्तर से हैं, तो आप आगे बढ़ के आके कहते कि आपके यहाँ ये कमी चल रही है और आप इसको दूर करें। नहीं तो विश्वविद्यालय उस मापदंडों को देखता है, उस आधार पे मान्यता और सारी चीजें देता है। अगर आप शिक्षा का भला करना चाहते हैं तो आप शैक्षणिक स्तर उठाने की बात कीजिए। हमारे शिक्षा में अगर कोई कमी दिख रहा हो, हम अगर नहीं अध्यापन करा पा रहे हैं, बच्चों की रिजल्ट अच्छी नहीं आ रही है, तो आपका हक बनता है, आप आके कह सकते हैं हमें कि आप इस स्थिति को सुधारिए। पर आप किसी चीज की जानकारी को गलत तरीके से निकाल के गलत तरीके से पेश करें, तो इसका मतलब तो ब्लैकमेल करना हुआ। आप मुझे ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको सुधारिए, आप मुझे कह रहे हैं मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे कुछ दीजिए। ये तरीका गलत। अगर आप शिक्षा जगत से इतने दिनों से जुड़े हैं, मुझे जैसा कि मालूम है जितेंद्र सिंह कुशवाहा जी पहले जन भागीदारी गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ भी रहे, अभी कन्या में रहे,
तो उनका तो स्तर ऊंचा होना चाहिए ना। अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं शैक्षणिक गतिविधियों का, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं आप हमें सुधारने के लिए कहिए तो हम जरूर स्वागत करेंगे। और आज इतनी शिकायत भी की है, मैं सबके सामने बोल रहा हूं, मैं आज भी उनकी शिकायत का स्वागत करूंगा और आकर मुझको बताएं हम लोगों को बैठकर कि आपके अंदर ये कमी है, शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए कीजिए। देखिए, संस्था बंद होना बहुत आसान है, बंद कराना, पर उस संस्था में कार्यरत लोगों की भविष्य को भी तो सोचिए। आज भारत कॉमर्स यहाँ नागदा में बंद हो गया, उन कर्मचारियों का भविष्य देखिए। आज 40 लोग 42 लोग हमारे यहाँ जिंदगी बसर कर रहे हैं, 42 लोगों की जिंदगी से आप खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं इसको बंद करा दो। अरे बंद करा दो, ये 42 टीचर कहाँ जाएंगे इस छोटी सी जगह में उठ के नौकरी मांगने? और कौन दूसरी जगह है जो आज शैक्षणिक चीज से जुड़े हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, हर बार केंद्रीय मंत्री से वाइस चांसलर तक आए। अगर हम गलत होते तो विश्वविद्यालय पहले हमें नक्शे पे खड़ा कर देता। आप हमें चैलेंज कर रहे हैं कि आप चोरी करा के पास करा रहे हैं। क्या हमारे आप अपने ही बच्चों को गलत साबित कर रहे हैं कि वो पढ़ के पास नहीं हो रहे, वो बच्चे गलत हैं? क्या यही आपका शैक्षणिक स्तर है? अगर आप ऐसी शिकायत कर रहे हैं तो इतने नागदा वासियों के इतने बच्चे पढ़े हैं, आज इतने साल से संस्था चल रही है, इसका मतलब सारे बच्चे चोरी करके पास हो रहे हैं। ये कहना उनका कितना गलत है। अगर वो मेरिट में आए और चोरी करके पास हुए तो आप तो अभिभावकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, शिक्षकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह के साथ साथ उन छात्रों के भविष्य पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जिनको कह रहे हैं कि आपने पढ़ाई नहीं, चोरी करके पास किया और हम चोरी करा रहे हैं। ये शैक्षणिक स्तर नहीं होना चाहिए। विरोध हो सकता है, हमारा विरोध आपसे हो सकता है, उनसे हो सकता है, पर किसी चीज को बंद करा के सॉल्यूशन निकालना कोई विरोध हो सकता है? ये तो मेरी समझ से मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं ये ताजुब है कि जो आदमी जनभागीदारी अध्यक्ष शिक्षा का, वो आदमी शैक्षणिक संस्था बंद कराने का प्रयास कर। आप उन छात्रों का क्या करेंगे? मुझे ये बताइए जो छात्र आज अध्ययनरत हैं। अगर हमारी संस्था छात्रों को सही शिक्षा नहीं देती, अगर अध्यापक या अभिभावक नाराज होते तो आपके पास जाके कहते कि आप चोरी करा के पास करा रहे हैं, आप पढ़ा नहीं रहे, तो हम गलत थे। आपको उस स्तर की बात करनी चाहिए। आप उस स्तर की बात कर रहे हैं जो स्तर नहीं होना चाहिए। हमारा काम शिक्षा देने का है, हम लोग शैक्षणिक संस्था चलाते हैं, बेसिकली हम लोग शिक्षक हैं, तो हम लड़ नहीं चला सकते, हम आपसे झगड़ा करने के लिए खड़ा नहीं हो सकते। मैं आपको पॉलिटिकल कोई अप्रोच के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ सकता कि आप मेरी गलत चीजों में मदद करें। बेसिकली हम टीचर हैं, तो हम शिक्षक हैं, तो हमारा एक अपना ही सम्मान है। तो अगर ऐसा है तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। लोग कोई मदद करने को तैयार नहीं। हम राजनीतिक लोगों से परोक्ष, क्योंकि शैक्षणिक संस्था है, किसी के विरुद्ध भी हम नहीं बोल सकते, किसी का सपोर्ट भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें राजनीतिक गतिविधियों से अलग रखना है, तो हम नहीं कह सकते। अब हर तरफ से मजबूर हैं। अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ भी वही आती है प्रेशर, भाई आप इस गतिविधियों में शामिल हैं तो आप सभी का प्रश्रय ले सकते हैं, सभी से जोड़ के आ सकते हैं। हम किसके पास जाए? समस्या तो ये खड़ी, और वर्तमान स्थिति यही है। हम न्यायालय का शरण, ये तो आप जानते हैं न्यायालय की प्रक्रिया थोड़ी धीरे और थोड़ी लेट होती है, पूरी क्रमबद्ध चलती है वहाँ तक। पर मैं 4 बातें हैं। अगर ये समिति, आज जो लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं, अगर ये समिति बनी 1982 में, उसके पूरे बायलॉज में कहीं नहीं लिखा गया कि सिर्फ अग्रवाल समाज के लोग ही इसके उत्तरदायी होंगे। दूसरा, ये भी कहीं नहीं लिखा गया बायलॉज में नियमावली कि अग्रवाल समाज का ही ट्रस्ट इनको चलाएगा, ये नियमावली में नहीं लिखा। आप भी जानते हैं समिति की नियमावली ही उसकी बायलॉज और उसका संविधान होता है जिसके तहत चलती। और अगर ये दोनों चीजें नहीं, और ये भी नहीं लिखा गया कि वो सिर्फ अग्रवाल समाज के बच्चे ही यहाँ पढ़ेंगे या अग्रवाल समाज के शिक्षक ही काम करेंगे, उसमें ये लिखा गया है कि हम लोग शैक्षणिक गतिविधियां चलाएंगे और छात्र और छात्राओं को हम शिक्षा प्रदान करेंगे। हम आज भी यही कर रहे हैं। न गुप्ता जी हो, न शर्मा जी हो, कोई उस बिल्डिंग भूभाग का कोई मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो समिति का है, समिति उसकी मालिक है। अगर हम उसको तोड़ के होटल बनाएं
कुछ मॉल बना दें, अगर शैक्षणिक गतिविधियां नहीं चलाएं तो आप हम दोषी हैं। समिति के संचालन में जो लोग शामिल हैं, आप उनको कहिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी चीजें नहीं लिखी है संविधान में, और न तो आज बायलॉ चेंज हुआ न नियमावली चेंज हुआ। आप उस आधार पे हमको चैलेंज कर रहे हैं जो आधार नहीं। पर शैक्षणिक संस्थाएं कभी जातिवाद धर्म किसी चीजों पे नहीं चलती है, शिक्षा देना मूल उद्देश्य होता है। और अगर मनीष अग्रवाल जी भी आकर हमसे कहते कि हम लोग ये चाहते हैं ऐसा करना, आपको सहयोग करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर भागीदारी करना चाहते हैं, हम लोग भी उनका स्वागत करते हैं। आप आइए, इसको बढ़ाएं। शैक्षणिक संस्था अगर नागदा में बढ़ती है तो हमें क्या इतराज है? आपको मालूम होगा पहले जब अग्निचय जी चला रहे थे, मैं उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा, उस समय वर्धमान कॉलेज में 200 बच्चे भी नहीं थे। आज हम लोगों ने उस संस्था को 450 बच्चे तक लाए। आज वहाँ के शिक्षकों को हम नियमित वेतन दे रहे हैं, तो हम तो समाज की एक मदद ही कर रहे हैं ना। और समाज हमारे साथ है, हम लोग अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चे जुड़ रहे हैं। नहीं तो आज का बच्चा, मोबाइल और कंप्यूटर युग का बच्चा किसी ऐसी संस्था में जाके नहीं बैठना चाहेगा जहाँ कुछ नहीं दिया जाता। तो बस मेरा इतना ही सभी उन लोगों से भी अनुरोध है कि आप संस्था बंद होने में मदद न करें। कुछ छात्रों, कुछ शिक्षकों जो बेचारे वहाँ जुड़े हैं, उनका भविष्य का सवाल है। वो भी 10 साल से वहाँ रोजी रोटी उनकी चल रही है। आप इस क्रम को चेंज करें, आप ये सहयोग करें कि हमें संस्था अच्छी तरीके से चलाना है, हम जरूर उनके साथ खड़े हैं। ये मेरा बात। धन्यवाद आप सभी लोगों का। समिति के सदस्य हैं आज तक, क्योंकि समिति में नियमानुसार सदस्य होना जरूरी है, उसके बाद ही आप कमेटी के अध्यक्ष, समिति के सदस्य आगे बढ़ सकते हैं। आज भी समिति के सदस्य नहीं है। हाँ, हम लोग सदस्य हैं। एक्चुअल में जब जो पुराने मेंबर थे वो या तो मृत्यु हो गई या फैक्ट्री छोड़ के चले गए, तो संस्था क्या होती है कि एक कोरम के आधार पर चलती है, जो मेंबर रहेंगे वही चला पाएंगे। अब संस्था 2010 से वहाँ पर पूरी जानकारी जमा नहीं हुई, कब तक? 2020 तक। फिर सर एक फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि इसको अपन जीवित रखेंगे और संस्था को बंद नहीं होने देंगे। तो सर ने कुछ मेंबरों से बात करी, रिक्वेस्ट भी करा, सभी लोगों को जोड़ा और जोड़ के सर के मार्गदर्शन में वो संस्था चल रही है। अगर किसी को कोई आपत्ति थी तो वो लोग मुझे सर के पास आते, सर से रिक्वेस्ट करते कि हम भी इस संस्था में योगदान देना चाहते हैं और हमको भी इसमें जोड़िए। तो स्वाभाविक है कि उनके रिक्वेस्ट पे सर विचार करते और विचार करके उनको भी मेंबर बनाते। और हमने यहाँ तक कि थाने में भी बोला, आपने कई लोग थे उस थाने में, हमने कहा था कि 7 मेंबर वर्तमान में हैं, अगर वर्तमान के 7 मेंबर के साथ 4 मेंबर आप भी जुड़ सकते हो और 11 मेंबर के साथ संस्था बहुत अच्छे से चल सकती है। लेकिन इस रिक्वेस्ट को नहीं माना। अगर वो मान लेते तो वो विवाद वहीं खत्म हो जाता। हम तो तैयार बैठे हैं, सर के पास आते, रिक्वेस्ट करते, सर बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम बनाते हैं मेंबर। हम तो चाहते हैं शिक्षा के लिए संस्था चले, चाहे मेरा योगदान हो, सर का योगदान हो या आप में से किसी का भी योगदान हो। योगदान जो देगा वो संस्था के लिए काम करता है तो करेगा। अगर जैसे कोई वो मनीष अग्रवाल जी के नाम दे तो आप उनको भी बनाने के तैयार हैं? नहीं, अगर योगदान देंगे तो हम तो तैयार रहेंगे।